रात का सन्नाटा घर पर छाया हुआ है। रतन अपनी सुनी सुनी आंखों में फैसला लिए खड़ा है। मैं अब यह घर नहीं सह सकता, कहकर वह पीछे मुड़ता है और अपनी जेब का दरवाजा कस लेता है। दादी की नजरें उसकी हर चाल पर पड़ी रहती हैं। उसके चेहरे पर एक शांत पर फिल्मी ठंडक है। दादी धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। उसकी हथेली अनाबलक सी आवाज में करती है। काम तेल की बोतल उसकी उंगलियों के बीच हल्की सी चाल में फिसलती है। रतन नीचे उतरता है, कदम दर कदम, और नीचे उतरते ही उसके पैर फिसलते हैं। तबाह सा हर तरफ गूंज उठता है। लोग दौड़कर इकट्ठे होते हैं। रतन जमीन पर पड़ा खड़ा है। उसकी आंखें बंद हैं और सिर से खून धार की तरह बहता है। भीड़ में चीखें और पसीना एक ही संग बनकर कमरे में तैरता है। दादी बिना घबराहट के फोन उठाती है। तेरे पापा नीचे गिर गए, जल्दी आजा, कहकर वह आवाज में चिंता का अभिनय करती है। लोगों की आंखों में डर और बेसहारापन दिखता है। एम्बुलेंस आती है और रतन को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर तेज कदमों से अंदर जाता है और परिवार बाहर इंतजार करता है। नाहार और रूही पहुंचते हैं। नाहार के हाथ कांपते हैं और उसकी सांसों में टूटन है। पापा क्या हुआ, तुम ठीक हो, क्या कहते हुए वह अपने पापा के पास झुकता है। रूही की आंखों से नम चमक उतरती है, पर दादी की आंखों में एक सुकून का कोना चमकता है। वह सोचती है उसका खेल सही दिशा में बढ़ रहा है। इमरजेंसी से डॉक्टर बाहर आता है। हमने सब कुछ कर लिया है, कहता है। आपकी नजरें खुल गई हैं, पर हालत नाजुक है। डॉक्टर का लहजा नरम है और आंखों में समझाने की चाल है। रतन होश में है, पर उसका सिर भारी उठता है और वह बार बार एक ही नाम लेता है। नाहर के नाम को सुनकर नाहर भागकर अंदर जाता है और अपने पापा का हाथ थाम लेता है। बेटा मुझे माफ कर दे, कहता है। रतन आवाज टूटती है। नाहर का दिल जैसे फट रहा हो और आंखों से अनकहे दर्द की धार गिरती है। दादी की चाल अब खतरे में है। अगर सच बाहर आ गया तो सब खत्म। वो पर्स से कुछ पैसे निकालकर डॉक्टर के हाथ में थमाती है। डॉक्टर कुछ पल चकित होता है और फिर उसका रुख बदलता है। परिवार को डॉक्टर के शब्द सुनने के बाद सन्नाटा आता है। इनको कोई भी सदमा नहीं मिलना चाहिए, कहकर वह धीमे स्वर में सबको समझाता है। अगर इनको विचलित किया गया तो केस गंभीर हो सकता है। आप लोगों को अब बचाव में रखना होगा और शांति बनाए रखना होगी, कहकर डॉक्टर विशेष रूप से नाहर से कहता है। पिताजी चाहते हैं कि आप उनके पास रहे। दादी का मुंह अंदर ही अंदर खिल उठता है। उसने नाहर को घर में वापस लाने की योजना सफल कर ली है। नाहर मजबूरी में अपने पिता के पास रहने का फैसला कर लेता है। दादी मन में अपने अगले कदम की साजिश रचती है। वो ठान लेती है कि रूही और नाहर को अलग करना ही उसका असली उद्देश्य है। घर के कोने को फुसफुसाहटें भर देती हैं। रूही और नाहर एक दूसरे के हाथ पकड़े हैं और सहारा देते हैं। तुम मेरी पत्नी हो, कहकर नाहर उसका हाथ कसकर पकड़ता है। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खड़ी रहूंगी, कहकर रूही आंखों में भरोसा भर देती है। पर दादी की चालें धीमी और सघन होती जाती हैं। वह उन छोटे छोटे पलकों की गिनती करती है जब उसका हर शब्द तिनका बनकर पलटकर उनके ऊपर गिर सकता है। रतन धीरे धीरे बेहतर होता है, पर डॉक्टर बार बार चेतावनी देता रहता है। किसी भी तनाव से दूर रखें, उसे कहकर वह परिवार को चेतावनी देता है। हर कोई एक दूसरे से दूरी बनाने लगता है, पर दादी की खामोश मुस्कान अंदर ही अंदर आग भड़काती है। उसकी आंखों में अंधेरी चमक है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान है जो किसी और के लिए है ही नहीं। दादी अब आगे की मंडी सजाती है। वह छोटे छोटे संकेत घर में छोड़ती है ताकि लोगों का भरोसा उससे हटे और रूही पर शक जमा हो। वह रिश्तेदारों से बीमारियों के किस्से शेयर करती है और नन्हे सवाल उगाकर माहौल बिगाड़ देती है। धीरे धीरे घर पर एक पंगलापन छा जाता है और लोग चुप होने लगते हैं। रूही के हर कदम पर निगाहें तनी सी रहती हैं और लोग अनायास उसके व्यवहार की हर बारीकी पर ध्यान देते हैं। रूही निडर बनी रहती है, पर अंदर से थक चुकी है। वह नाहार के साथ खड़ी रहकर कहती है, किसी भी मुश्किल में हम साथ हैं। नाहार का सामना दादी से टकराने के लिए दुख और गुस्से में मिलता है। दोनों मिलकर सोचते हैं कि इस मेहनत की जड़ क्या है और किसने इस आग को जला रखा है। दादी की अगली चाल खतरनाक है। वह मौका खोजती है जब सबकी निगाहें कहीं और हो। धीरे धीरे उसका इरादा स्पष्ट होता है और घर के लोग अनजाने में उसके साथ होने लगते हैं। पर रूही में अब एक ज्वाला जग चुकी है। वह तय कर लेती है कि नाहर को खोने नहीं देगी और दादी की हर चाल का जवाब देगी। क्लाइमेक्स की ओर रतन की हालत सुधरती है, पर सच को दबाने की कोशिशें बढ़ती हैं। नाहर और रूही मिलकर सच्चाई की एक कड़ी खोजते हैं। दादी की चालें खुलने लगती हैं, पर दादी और भी गहरी साजिश पर उतर आती है। घर की दीवारें गवाह बन जाती हैं
और हर तस्वीर में सवाल छुपा नजर आता है। आखिरी पल रूही अपने अंदर की ताकत से दादी के सामने खड़ी होती है। नहार के साथ उसका कदम ढीला नहीं होता। दादी की मुस्कान कड़क पड़ती है, पर रूही की हिम्मत के आगे उसकी चालें ढहती सी लगती हैं। एक फैसला, एक सच्चाई और एक रिश्ते की रक्षा की कस्में यहां सबका मुकद्दर बदल देती है।